किसान संगठनों के बीच छठे दौर की बातचीत में किसानों ने सरकार के सामने कई मुद्दे रखे। इस बैठक में 41 किसान संगठनों के नेता हिस्सा ले रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल ने हिस्सा लिया। किसान संगठनों की जो मांग है वो तीनों कानून को वापस लेने की है, लेकिन बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में आज बातचीत हुई और इस दौरान तमाम जो मंत्री थे उन्होंने किसानों के साथ लंगर भी खाया। कोरोना को लेकर चिंताजनक खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही। ब्रिटेन से शुरू हुआ कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अब भारत में फैलता जा रहा है। देश में अब तक 20 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे के अलावा यूपी के मेरठ में भी ब्रिटेन वाले नए कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। पिछले दिनों ब्रिटेन से लौटी मेरठ की 2 साल की बच्ची में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला, जबकि बच्ची के माता पिता कोरोना संक्रमित नहीं पाए गए। इस बीच नए स्ट्रेन के बढ़ते मामलों को देखते हुए एविएशन मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया। ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर लगी रोक को अब 7 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। इस बात की जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके दी। आपको बता दें, इससे पहले सरकार ने उड़ानों पर 31 दिसंबर 2020 तक रोक लगाई थी। इन सब के बीच राहत देने वाली खबर यह है कि देश में कोरोना कंट्रोल में आता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में 20,550 नए केस आए और 26,572 से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2,62,000 है। वहीं कोरोना से रिकवरी रेट करीब 96% बना हुआ है। फिलहाल वायरस से संक्रमित 1 करोड़ 2 लाख मरीजों में 98 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 286 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए राज्य में चल रहे लॉकडाउन को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया है। इस दौरान लॉकडाउन के सभी पुराने नियम लागू रहेंगे। सरकार ने सभी नागरिकों से यह गुजारिश की है कि वो नए साल के सेलिब्रेशन को सादगीपूर्ण तरीके से मनाएं। वहीं बीएमसी ने मुंबई के सभी स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया है। कोरोना के नए मामलों को देखते हुए ये निर्णय किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन विवाद को लेकर बयान दिया है। राजनाथ सिंह का कहना है कि चीन के साथ लद्दाख सीमा पर जारी विवाद का अभी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। ऐसे में यथास्थिति बनी हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान रखने में विश्वास रखता है, लेकिन देश के आत्मसम्मान पर किसी भी तरह की चोट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चीन की विस्तारवादी नीति का भारत जवाब देगा। भारत भी सीमा पर रहने वाले अपने नागरिकों की सुविधा के लिए, सीमा पर पेट्रोलिंग करने वाले अथवा सीमा की सुरक्षा करने वाले अपने जवानों के लिए भी इधर बहुत ही तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। हम किसी देश से पर आक्रमण करने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, इस सोच के साथ नहीं। लेकिन यदि पेट्रोलिंग करने हमारा जवान जाता है तो उसकी सुविधा का हमको ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही साथ सीमा पर रहने वाले जो हमारे नागरिक हैं उनकी भी सुविधाओं का ध्यान हमको देना पड़ेगा। उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना सीमा पर यह आवश्यक है और वह काम कर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। भदौरिया ने कहा कि पाकिस्तान CPEC के बढ़ते कर्ज से चीन की नीतियों का मोहरा बना। वायुसेना प्रमुख ने भारत से टकराव को चीन के लिए वैश्विक स्तर पर गलत बताया। महाराष्ट्र के महाअघाड़ी गठबंधन में दरार पड़नी शुरू हो गई है। मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के महासचिव विश्वबंधु राय ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। विश्वबंधु ने चिट्ठी में एनसीपी पर संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि एनसीपी दीमक की तरह है जो कांग्रेस को खोखला कर रही है। विश्वबंधु यहीं नहीं रुके। उन्होंने लिखा कि सरकार में हमारे सहयोगी दल सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हैं। हम इसे रोकने में नाकामयाब हो रहे हैं। आपको बता दें, महाअघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस और सेना ने बालाकोट से सटी सीमा के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। ये सारे हथियार पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर रखे गए थे। हाल ही में गिरफ्तार किए गए आतंकियों के 3 मददगारों के खुलासे पर ये हथियार बरामद किए गए।
आतंकवादी संगठन पुंछ के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके नापाक मंसूबों को सेना और पुलिस ने नाकाम कर दिया। बता दें कि बीते कई दिनों से पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन हमारी सेना उसे पूरा नहीं होने दे रही। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से बुरा हाल है। हिमालय के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में पारा 0 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी पारा 2.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है और आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं।